हाय गाइस, वेलकम टू मोटरब्रेन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में महा कंपैरिजन करने वाले। बेसिकली हमारे पास टाटा पंच का एडवेंचर सीरीज है। देखिए एडवेंचर के अंदर आपको टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिनमें से 3 वेरिएंट अभी हमारे पास है। ये है एडवेंचर प्लस एस, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अगर आप एडवेंचर सीरीज को देखेंगे तो इसके नीचे आ जाएंगे तो आपको एडवेंचर एस मिलता है। फिलहाल एडवेंचर एस हमारे पास नहीं है, नॉर्मल एडवेंचर के ऊपर सनरूफ बेस्ड वो नहीं है, लेकिन उसके नीचे और एक वेरिएंट आते हैं जिसको एडवेंचर रिदम वेरिएंट बोलते हैं, ये हमारे पास है। और इसी के साथ साथ और एक वेरिएंट है, दैट इज कॉल्ड द एडवेंचर, ओनली एडवेंचर वेरिएंट। ये बेस वेरिएंट एडवेंचर सीरीज का, इसका कॉस्ट आएगा 7 लाख एक शोरूम, क्योंकि ये ओनली एडवेंचर वेरिएंट। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम तो मिलेगा, लेकिन इंफोटेनमेंट एकदम छोटा वाला आएगा, जो 2D वाला सिस्टम है वो आएगा। इसके ऊपर ये वेरिएंट एडवेंचर रिदम पैक है। रिदम पैक होने की वजह से आपको यहाँ पे कुछ चीज एडिशनल देखने को मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट बड़ा वाला आएगा, 7 इंच का हार्मन का आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एडवेंचर सीरीज का, दैट इज कॉल्ड द एडवेंचर प्लस एस। इसके अंदर एक सनरूफ भी मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, इसके अंदर और भी काफी सारे कमाल के फीचर्स आते हैं। तो इसका कॉस्ट आएगा आपको 8,10,000 एक शोरूम प्राइस, ठीक है। ये एडवेंचर प्लस एस है, लेकिन ओनली एडवेंचर एस को चूज करेंगे तो 8,60,000 में वो वेरिएंट भी मिलेगा। फिलहाल वो लाइनअप में नहीं है। ये मिड वाला जो वेरिएंट है ये एडवेंचर रिदम है, इसका कॉस्ट आएगा 7,35,000 एक शोरूम। अगर आप बेस के साथ कंपेयर करके देखेंगे वो 7 लाख, ये 35,000 एक्स्ट्रा देने पे आपको रिदम मिलेगा, और पैसे एडिशनल देने पे आपको ये गाड़ी मिलेगा। ये 8,10,000 एक शोरूम में आते। फिलहाल तीनों में क्या क्या फीचर में डिफरेंस है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। फिलहाल बेस वेरिएंट एडवेंचर का दिखाते हैं। ये ओनली एडवेंचर वेरिएंट है। यहाँ पे आप अगर सामने देखेंगे ये पायलट लैंप मिल जाते हैं, यहाँ पे हैलोजन वाला ट्रीटमेंट आएगा, कहीं पे भी एलईडी की कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन के साथ, सामने कोई भी आपको कैमरा नहीं आएगा, सामने कोई सेंसर्स नहीं आते। बेसिक वाला ट्रीटमेंट है, कोई क्रोम एलिमेंट भी आपको एडिशनल देखने को नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर। यहाँ पे और भी हम देखेंगे टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर माउंटेड है, जो बहुत बढ़िया डील है। ये चीज बहुत ही प्यारा है पंच के अंदर, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे माउंटेड देखने को मिलता है। व्हील नोटिस करेंगे तो 15 इंच का व्हील आएगा, लेकिन अच्छी डील व्हील कैप आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सामने डिस्क आ जाते हैं, 185 सेक्शन की टायर आपको सामने देखने को मिलेगा। दैट मींस टायर के अंदर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो रखे, लेकिन रिदम पैक पे जाएंगे तो सामने से कोई डिफरेंस विजिबल नहीं है, एज इट इज पूरा हैलोजन वाला ट्रीटमेंट है। ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे सनरूफ नहीं आते, क्योंकि रिदम पैक है। अंदर से आपको इंफोटेनमेंट बस एडिशनल देखने को मिलेगा। इस गाड़ी को देखेंगे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एडवेंचर प्लस एस, इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ एक सनरूफ भी एडिशनल देखने को मिलेगा, जो बहुत बढ़िया डील है प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आ जाएंगे तो सामने से और कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज। इसके साथ भी आपको हैलोजन वाला ट्रीटमेंट और कुछ चेंजेस सामने से इस गाड़ी का भी देखने को नहीं मिलेगा। तीनों का व्हील देखेंगे, इसके अंदर भी व्हील कैप 15 इंच की टायर। इस गाड़ी को देखेंगे तो इसका भी व्हील आपको 15 इंच के टायर के साथ ही आएगा। तो यहाँ पे कोई चेंजेस तीनों की फ्रंट प्रोफाइल पे नहीं है। लेकिन इंटीरियर पे लेकर चलूंगा, नॉर्मल जो बेस वेरिएंट है इसका इंटीरियर अगर आप नोटिस करेंगे तो आप मेरे साथ इधर आ जाइए। ये ओनली एडवेंचर अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पे 2D वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पे अंदर से डिफरेंस बस यही है, क्योंकि इसके अंदर ये इंफोटेनमेंट काफी छोटा वाला आएगा, काफी बेसिक वाला आएगा। लेकिन आपको इसके साथ साथ म्यूजिक सिस्टम डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर इन बिल्ड आपको यहाँ पे 4 स्पीकर कंपनी फिटेड देखने को मिलेगा। 2 एयरबैग्स आते हैं। गाड़ी किसी भी वेरिएंट चूज करेंगे, बेस हो या फिर टॉप हो, 2 एयरबैग्स ही आएगा, 2 ही एयरबैग। यहाँ पे देखेंगे ऑटो हेडलैम्प नहीं आते, ऑटो वाइपर नहीं आते, सब कुछ मैनुअली कंट्रोल करना होता है। कोई क्रूज कंट्रोल एडवेंचर वेरिएंट के अंदर नहीं होते। इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते, क्योंकि छोटा वाला ही सही, लेकिन इंफोटेनमेंट आपको मिल रहा है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं आते, यहाँ पे कोई फास्ट चार्जिंग नहीं आते, लेकिन 12 वोल्ट का आउटलेट्स। एसी आपको मैनुअली रेगुलेट करना होता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आते। कुछ आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, कुछ बेसिक वाला, ये सारे नॉब सिस्टम में आ जाते। यहाँ पे देखेंगे और कुछ नहीं आते। एमआईडी वगैरह भी सिमिलर। और गाड़ी को यहाँ पे देखेंगे चाबी कुछ बेसिक वाला आएगा, बस सेंटर लॉकिंग आ जाते। और गाड़ी को स्टार्ट करना है ना, तो कुछ आपको यहाँ से इस की मदद से ही करना पड़ेगा। एमआईडी देखेंगे बेसिक वाला आएगा, बेसिक चीज ही आएगा। कुछ बेनिफिशियल मतलब कुछ एडिशनल चीज गाड़ी के अंदर नहीं आने वाला। ये सारे चीज इस गाड़ी के अंदर बेसिकली आपको मिसिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी डील, चारों पावर विंडोज की कंट्रोल आपको वहां पे आ जाते हैं। और भी हम इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट होते, लेकिन ऑटो फोल्ड नहीं होते। चाबी के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर लॉकिंग की बटन पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लॉक अनलॉक की बटन आ जाते हैं। ये सारी चीज गाड़ी के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखेंगे एडवेंचर वेरिएंट के अंदर पीछे कोई एसी वेंट्स कंपनी फिटेड नहीं आते, ये चीज मिसिंग है। दैट्स व्हाई ये गाड़ी उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर बेसिक वाला चीज ही चाहिए तो आप बेस वेरिएंट के साथ जाइए, लेकिन अगर आपको फीचर चाहिए तो प्रॉपर फीचर के साथ जाइए। ये गाड़ी उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। चलिए इसका अपर वेरिएंट दिखा देते हैं। एडवेंचर रिदम के अंदर जो चीज प्यारा है, जो चीज खास है, जिसकी वजह से लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं जनरली, वो है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये जो इंफोटेनमेंट आ रहा है, मैं पहले ना इग्निशन को एक बार ऑन कर लेता हूं, लेकिन यहाँ पे दिखाऊंगा चाबी बेसिक वाला की है, लेकिन यहाँ पे सेंटर लॉकिंग आ जाती है। दूसरा की मदद से इग्निशन को ऑन करना है, अदरवाइज यहाँ पे कोई और ऑप्शन है नहीं। इंजन स्टार्ट बटन खास करके मिसिंग है। बेस जो एडवेंचर आते हैं उसके ऊपर ही वेस्ट है। बस एडिशनल चीज आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ही है, क्योंकि यहाँ पे 7 इंच का आ रहा है। नीचे की वेरिएंट पे मतलब नॉर्मल एडवेंचर के साथ ये भी नहीं दिया जा रहा था। आपको यहाँ पे ये चीज आ रहा है और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे यही चीज एडिशनल है।
यहाँ पे वाइपर देखेंगे, हेडलैम्प देखेंगे, दोनों आपको मैनुअली, मतलब ये ऑटो नहीं आते, मतलब ऑटो सेंसर जो होता है वो नहीं आएगा। ऊपर देखेंगे यहाँ पे येलो लाइट यूज की जाती है, हैलोजन, मतलब हैलोजन के साथ आएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एलईडी कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ग्लोब बॉक्स तो डिसेंट है, लेकिन कोई लैंप इसके अपर वाला वेरिएंट पे नहीं था, तो यहाँ पे कैसे आएगा। एडवेंचर के किसी भी वेरिएंट ले लीजिए, आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा। ये राइट साइड पे कोई बटन आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे, लेकिन यहाँ पे बटन आते हैं। ये बटन इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करने वाला है। हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, भाई नहीं आने वाला है। ये चीज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के ऊपर मिसिंग है। दैट्स व्हाई मैंने बताया ये जो रिदम पैक है ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफोटेनमेंट, इतना साइज का इंफोटेनमेंट आपको आ रहा है। इसके साथ एक रियर पार्किंग कैमरा, ये कैमरा और ये इतना छोटा वाला इंफोटेनमेंट जहां पे लैगिंग भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। पंच के टॉप वेरिएंट पे भी ये चीज पहले दिया जाता था, रिसेंटली अपडेट होने के बाद अच्छा वाला इंफोटेनमेंट आ चुका है। तो ये गाड़ी मुझे नहीं लगता है कि 35,000 एडिशनल पे करके 7,35,000 में ये गाड़ी बेस वेरिएंट के ऊपर, मतलब ये गाड़ी 35,000 खर्च करना उतना और बाइंग मुझे नहीं लगा। एक कैमरा और एक लैगिंग वाले इंफोटेनमेंट के लिए आप खर्च मत कीजिए। अब इससे बेहतर होगा आप एडवेंचर प्लस एस के साथ जाइए या फिर नॉर्मल एडवेंचर एस के साथ जाइए। एडवेंचर एस के साथ भी आपको इंफोटेनमेंट यही वाला आएगा, लेकिन वहां पे कुछ कुछ फीचर और भी आएगा जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे नहीं आते। तो वो गाड़ी भी एक वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इंफोटेनमेंट अपडेटेड चाहिए आपको, ये वाला इंफोटेनमेंट पसंद नहीं है तो आपको अकम्प्लिश्ड प्लस पे जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया था। अब रेयर एसी वेंट्स आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी आपको एसी वेंट्स डेडिकेटेडली नहीं आएगा। ये सिर्फ एडवेंचर प्लस एस के साथ आपको देखने को मिलेगा, या फिर एडवेंचर एस जो आते हैं वहां पे होता है, लेकिन एडवेंचर रिदम पे नहीं आएगा। तो हम इसका इंटीरियर दिखाइए, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है एडवेंचर प्लस एस। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग आएगा। दैट मींस आपको यहाँ पे पैसिव एंट्री का बटन भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। डोर के ओपनिंग एंगल भाई बोलने की जरूरत नहीं होती है, टाटा पंच इसके अंदर डोर ओपनिंग एंगल ही सबसे ज्यादा खास बात होती है। और इसके साथ साथ पीछे का डोर ओपन करे तो आप देख लीजिए गाड़ी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। दोनों डोर को ओपन करने के बाद गाड़ी माइक्रो एसयूवी है, लेकिन फिर भी इसका लुक एक बार आप देख लीजिए भाई कितना ज्यादा प्यारा लुकिंग है। और पीछे मैं बैठ जाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए एडवेंचर प्लस एस, मतलब इस गाड़ी के अंदर ये एडवेंचर प्लस एस सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आपको यहाँ पे एसी वेंट्स ऑफर किया जा रहा है भाई डेडिकेटेडली, और इसके साथ साथ रेगुलेशन यही वाला वेरिएंट आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो दैट मींस ये हुआ ना और बाइंग, क्योंकि इसके अंदर जितना पैसा खर्च कर रहे हो आप पीछे कंफर्ट भी मिलेगा, एसी का मजा भी ले सकते हो ठंडे ठंडे। यहाँ पे अच्छी डील नहीं लगेगा, आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट आएगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है, ये सारी चीज तो नहीं है, लेकिन एसी वेंट्स बहुत काम की चीज है। आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो वैल्यू ये वेरिएंट सबसे ज्यादा ऐड करेगा, मतलब उतना ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करके देने वाला है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे हाइट एडजस्टमेंट लीवर आते हैं, ये भी बहुत काम की चीज है, स्पेशली लड़कियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। और यहाँ पे मैं बैठ जाऊं, अब देख लीजिए इसके अंदर ना कोई भी क्रूज कंट्रोल एडवेंचर के किसी भी वेरिएंट पे नहीं आते। ये एडवेंचर का टॉप वेरिएंट है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ सनरूफ, भाई कितना प्यारा एक सनरूफ आ जाते, इतने कम बजट के अंदर एक सनरूफ आ जाते। यहाँ पे नोटिस करेंगे आपको हेडलैम्प ऑटो के साथ आएगा, यहाँ पे ऑटो की इंडिकेशन आपको क्लियरली विजिबल भी होने वाला है, बहुत बढ़िया। वाइपर देखेंगे, वाइपर के अंदर भी ऑटो आ जाते, मतलब ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ये दो चीज गाड़ी के अंदर आते, ये भी एक वैल्यू एड आपको डेफिनेटली करेगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला जो एडवेंचर प्लस ऐसे ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है। अब यहाँ पे और देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी ऑफर किया जा रहा है इस तरफ, और जैसे इग्निशन को ऑन करे तो आप देख लीजिए ये जो एमआईडी आते हैं, ये एमआईडी फुल्ली डिजिटल तो नहीं है, लेकिन टॉप वेरिएंट के अंदर जैसे एमआईडी होते हैं वैसा ही सीन है। सेंटर कंसोल की तरफ नोटिस करेंगे तो सबसे पहले ये हार्मन का इंफोटेनमेंट इसके अंदर लैगिंग है, ये चीज बड़ा वाला मिलेगा तब जब आप अकम्प्लिश प्लस में चले जाएंगे, वो इसके अपर वाला वेरिएंट है। फिलहाल यहाँ पे यही आते हैं वेड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आते हैं, वेलेस नहीं आते। एडवेंचर के किसी भी वेरिएंट पे वेलेस नहीं आते। वेलेस लेना है तो आपको वो 10.25 इंच वाला लेना है, वो लेने के लिए आपको अकम्प्लिश प्लस पे जाना है, जिसका कॉस्ट 8,30,000 से चालू हो रहा है। ये गाड़ी 8,10,000, इसके अंदर सनरूफ आ रहा है, लेकिन अकम्प्लिश प्लस नॉर्मल वाला उसके अंदर सनरूफ नहीं है, लेकिन काफी सारे टेक इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 20,000 एक्सटेंड करके विदाउट सनरूफ गाड़ी लेना पसंद करेंगे तो मैं बोलूंगा अकम्प्लिश्ड प्लस ले लीजिए। पूरे जो पंच की लाइनअप है वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अकम्प्लिश्ड प्लस है, लेकिन एडवेंचर सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये एडवेंचर प्लस एसी है। और इससे नीचे और एक होता है जिसको एडवेंचर एस बोला जाता है, वो भी वैल्यू एड आपको डेफिनेटली करके देने वाला है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी आ रहा है, ये भी एडिशनल चीज आप याद रखिए। 45 वॉट की चार्जिंग आ रहा है। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं आएगा, मैनुअल रेगुलेट करना होता है। ग्लोब बॉक्स साइज डिसेंट है, लेकिन इसके अंदर कोई लैंप आपको नहीं मिलने वाला है। ये था गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ पे व्हाइट लाइट की यूज की जाती है जनरली पंच के अंदर, यहाँ पे आपको कुछ येलो कलर के हैलोजन बल्ब होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे इस वेरिएंट से आपको एलईडी वाला ट्रीटमेंट कंपनी चालू कर रहे हैं। यहाँ पे और भी हम नोटिस करेंगे ये आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ मिलेगा, लेकिन ऑटो फोल्ड नहीं आते। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल, वन टच अप एंड डाउन ये भी हो जाते हैं। ये काफी प्यारा चीज है, मतलब ये गाड़ी इसीलिए वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आप डेफिनेटली बोलेंगे। अब तीनों गाड़ी की रेयर प्रोफाइल देखेंगे। अगर आप नॉर्मल एडवेंचर को देखेंगे
तो भी आपको यहाँ पे डिफॉगर, वॉशर वाइपर ये सारी चीज मिसिंग है। आपको यहाँ पे एंटेना तो मिल जाते हैं लेकिन नॉर्मल वाला आएगा, कोई भी शार्क फिन नहीं आते। यहाँ पे देखेंगे पीछे आपको कोई भी पार्किंग कैमरा इंस्टॉल्ड भी नहीं आते, लेकिन 2 सेंसर डेफिनेटली मिलेगा और रिवर्सिंग लैंप आपको बीचों बीच यहाँ पे देखने को मिलता है। और कुछ नहीं है, कोई डिफॉगर, कोई वॉशर वाइपर, ये सारी चीज नहीं है। और पार्किंग कैमरा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इंफोटेनमेंट 2D आता था। यहाँ पे स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं आता है, 5 की किसी भी वेरिएंट पे नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 366 लीटर बूट स्पेस, पार्शियल ट्रे आ जाते हैं। स्पेयर व्हील नोटिस करेंगे वो कुछ आपको ऐसा ऑफर किया जाते हैं, देख लीजिए एक साइज छोटा वाला, लेकिन यहाँ पे 15 इंच का आते हैं। गाड़ी के अंदर फिटेड आपको 15 इंच का ही देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर वाला वेरिएंट को नोटिस करेंगे, यहाँ पे भी सिमिलर ट्रीटमेंट। ये रिदम पैक है, इसके अंदर भी आपको कोई भी डिफॉगर नहीं आते, कोई भी वॉशर वाइपर नहीं आते। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन एंटीना आपको कुछ ऐसा आएगा, इसके अंदर भी शार्क फिन नहीं आने वाला है। पीछे आपको अच्छी डील, ये रिदम के साथ जाएंगे आपको रियर पार्किंग कैमरा आ जाते हैं क्योंकि इंफोटेनमेंट बढ़िया आ जाते हैं, 2 सेंसर आ जाते हैं। और यहां पे नोटिस करेंगे स्पेस एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर एक लगेज स्लैब आपको डेफिनेटली एडिशनल देखने को मिलेगा और कुछ नहीं है। पार्सल ट्रे वही वाला स्पेयर टायर तो अलग से नहीं दिखाऊंगा, तीनों का सिमिलर है। इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे चेंजेस समझ में आएगा क्योंकि ये एडवेंचर प्लस ए से, मतलब एडवेंचर प्लस एस एडवेंचर सीरीज के टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे वॉशर वाइपर तो आ जाते हैं लेकिन इसके अंदर भी डिफॉगर मिसिंग है। ऊपर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना आ जाते हैं। एडिशनल चीज आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी आएगा, पीछे कैमरा इसके नीचे वेरिएंट पे आपने दिखा दिया था तो यहाँ पे भी मिलेगा एज इट इज। और इसके अंदर भी स्पेस सिमिलर है, यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर है जो अपने रिदम के साथ देखा था। लेकिन ये गाड़ी के अंदर से फीचर और भी ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। बाहर से जो डिफरेंस था, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना इसके अंदर नहीं था। तो ये था तीनों गाड़ी की रियर प्रोफाइल। अब चलिए वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अब देखिए तीनों गाड़ी एडवेंचर सीरीज ही है, लेकिन एडवेंचर एस जो आते हैं वहां पे कुछ चीज डिफरेंस आते हैं, वो लेना वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि उस गाड़ी का कॉस्ट है 7,60,000 एक शोरूम। लेकिन अगर आप उसके नीचे देखेंगे एडवेंचर रिदम आते हैं वो 7,35,000 एक शोरूम में आते हैं। इसके अंदर इंफोटेनमेंट ही एडिशनल, रियर पार्किंग कैमरा एडिशनल। लेकिन उसके नीचे देखेंगे ये नॉर्मल एडवेंचर, इसके अंदर 2D सिस्टम, इसके अंदर और कुछ नहीं आते, रियर पार्किंग कैमरा तक भी नहीं है। इस गाड़ी का कॉस्ट है 7 लाख एक शोरूम। तो ये गाड़ी उतना ज्यादा वैल्यू एडेड नहीं बोलूंगा। अगर आप रिदम लेते हो तो 35,000 में ऑर्थ बाइंग आप बोल सकते हो, लेकिन फिर भी ये भी उतना ज्यादा ऑर्थ बाइंग नहीं होगा अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे क्योंकि एडवेंचर प्लस ए से इसके अंदर एक सनरूफ भी आते हैं। विदाउट सनरूफ जाने की कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपको लेना है तो एडवेंचर प्लस एस लेना है या फिर एडवेंचर एस लेना है। इस गाड़ी के साथ अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट आपको 7 इंच का आते हैं, रियर पार्किंग कैमरा आते हैं, रूफ रेल्स आते हैं, अंदर से काफी सारे टेक लोडेड है गाड़ी। दैट्स व्हाई ये गाड़ी वैल्यू एड प्रोवाइड करते हैं। रियर पे आपको एसी वेंट्स भी डेडिकेटेडली देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी लेना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एडवेंचर प्लस एस। लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे उससे भी ज्यादा वैल्यू एडेड गाड़ी चाहिए तो एडवेंचर एस, जिसका कॉस्ट है 7,60,000 एक शोरूम। ये तीनों गाड़ी में से कोई भी नहीं है हमारे पास, दिखाने लायक है नहीं, तो वो गाड़ी ले लीजिए। एडवेंचर सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी एडवेंचर एस ही है, एडवेंचर प्लस एस तक भी नहीं है। एडवेंचर एस जो नॉर्मल आती है वो 7,60,000 एक शोरूम में, वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। लेकिन तीनों में से हमारे पास जो गाड़ी है सबसे ज्यादा कौन वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं बोलूंगा एडवेंचर प्लस एस ले लीजिए या फिर एडवेंचर रिदम ले लीजिए। लेकिन ये एडवेंचर ओनली एडवेंचर को आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे काफी सारे चीज कॉस्ट कटिंग हो रखे हैं। और ये गाड़ी लेने से अच्छा होगा अगर आप बेस वेरिएंट चूज कर लेंगे, मतलब प्योर ले लेंगे और आफ्टर मार्केट जाके कुछ चीज मॉडिफाई करवा लेंगे, तो वो गाड़ी सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगर बेस की तरह ही गाड़ी चाहिए तो एडवेंचर को छोड़ दीजिए, आप ये गाड़ी छोड़ के आप उससे जो नीचे वेरिएंट आते प्योर वाला वो ले लीजिए। प्योर लेके आप अंधाधुन मॉडिफाई करवा लीजिए अपने हिसाब से, तो वहां पे ज्यादा वैल्यू एडेड होने वाला है। तीनों का इंजन सेम है, 1.2 लीटर वाला इंजन है। तो तीनों में से वैल्यू फॉर मनी मैंने बता दिया। और भी कुछ जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट का आंसर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर वीडियो यहां तक कंक्लूड कर देते। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।